दोस्तों, वादा करके पैसा ना देना एक बहुत बड़ा क्राइम है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टाइटल और थंबनेल में भी आप लोगों को देखने को मिला कि वादा करके पैसा ना वापस देना एक बहुत बड़ा क्राइम है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। यहाँ पर अगर मानो आप पैसा ले रहे हो, लोन आप लोगों को दे रहा है कंपनी एनबीएफसी, और आप लोग वो पैसा देने वाले हो, आपने वहां पर वादा किया था। ठीक है, लोन लेना मतलब आप लोगों ने वहां पर एग्रीमेंट साइन किया था। अब वो एग्रीमेंट साइन करने का मतलब आपने वादा किया था कि आप पैसा वापस करोगे, लेकिन यहाँ पर आप पैसा वापस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये एक क्राइम है। ऐसा जो है यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए इन तक बिना स्किप किए हुए। आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोन लेते हो, पैसा नहीं चुकाते हो, तो वो जो भी है वो लोग बोलते हैं वादा आप लोग निभाते नहीं हो। यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। आखिर ये क्या है क्राइम आरबीआई के रूल्स के हिसाब से? दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को लोन देता है, लोन कोई भी अगर पैसा आप लोगों को देता है, आप लोग उनसे पैसा लेते हो क्या बोल के कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा, जितना भी आप बोलोगे मैं उतना ही दे दूंगा, लेकिन अभी पैसा चाहिए मुझे। आप लोगों को 10,000 का लोन मिला, ठीक है। आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा 10,500 रुपये। ये 500 रुपये उनका प्रॉफिट। अब आप लोगों ने एग्री किया, हाँ चलो 500 रुपये मैं ज़्यादा दे दूंगा, मुझे लोन की ज़रूरत है, मुझे दे दो 10,000 रुपये। और आप लोगों को दे दिया 10,000, और आप लोगों को बोला गया कि हर महीने की 15 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर पेनल्टी वगैरह, चार्जेस वगैरह लग सकता है, ऐसा जो है बोला जाता है। अब यहाँ पर मानो आप लोग लोन तो ले लिए, ठीक है, लोन आपने ले लिया। अब यहाँ पर आप लोग चुका नहीं पाते हो, डिफॉल्ट हो जाते हो। डिफॉल्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये सुनने को मिलता है, आपने यहाँ पर प्रॉमिस किया था, ठीक है। आप कस्टमर केयर से अगर कॉल करता है, कोई भी एजेंट अगर आपको कॉल करता है, तो ये बात आप लोगों को सुनने को मिलता है, आपने प्रॉमिस किया था, आपने वादा किया था कि आप पैसा दोगे, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। ये जो भी है क्राइम है, आप क्राइम कर रहे हो, ऐसा सुनने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन बोलता है ऐसा चीज़ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सुनने को मिलता है जो भी रिकवरी एजेंट्स, उनके एजेंट्स जो भी है, टेलीकॉलर होते हैं, ठीक है। टेलीकॉलर के हिसाब से जो काम करते हैं वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं, या फिर रिकवरी एजेंट्स बोलते हैं। ज़्यादातर जो है टेलीकॉलर से ये सब बोलने के सुनने को मिलता है कि आप जो है क्राइम कर रहे हो, आपने वादा प्रॉमिस जो है आपने निभाया नहीं, तो इसलिए आपके ऊपर 406 लगेगा, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसके ऊपर जो है आप लोगों के ऊपर केस होगा। यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल रहे कि मतलब क्या है कि ट्रस्ट आपने ब्रीच किया है। आपने बोला था, आपको ट्रस्ट के बेसिस में आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया। 10,000 जो भी दे रहा है वो आप लोगों को तो पहचानता नहीं है, आप लोग सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहे हो। वहां पर आप लोगों को बस कुछ हिसाब से आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर लोन का पैसा दिया जा रहा है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा, और आप लोग वहां पर वादा भी कर रहे हो। तो ये प्रॉमिस तोड़ने का मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको बोला जाता है 406 धारा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी है बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग मतलब क्या, इनके एजेंसी बोलते हैं, आप लोगों को और कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगा कि अगर आप वादा तोड़ते हो, यहाँ पर पैसा ना देने का, एक भी पैसा ना नहीं देते हो, तो बहुत बड़ा क्राइम है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग वादा तोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों ने लोन लिया था 10,000, आपका ईएमआई बन गया 4, ठीक है, 4 ईएमआई बना। तो 4 ईएमआई के हिसाब से अगर मानो आप लोग 2,500 करके 4 ईएमआई है, ठीक है, तो 2,500 करके 4,000, 4 ईएमआई अगर है, उसमें आपने 2 ऑलरेडी पेमेंट कर दिए। अब 2 आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, नो पे। तो यहाँ पर आपके ऊपर बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट जो है ब्रिच कर रहे हो, यहाँ पर आपने धोखा किया है कंपनी के साथ। अगर धोखा करना ही होता तो यहाँ पर कंपनी को ये 2 पेमेंट क्यों करते पहले? ये भी नहीं करते, बोल देते कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, तुमको जो करना है तुम करो। लेकिन यहाँ पर आप लोग तो पेमेंट ऑलरेडी कर दिया ना, 2 पेमेंट आपने कर दिया, 2 बाकी है। अब 2 बाकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्राइम कर रहे हो, आपके मन में गलत इंटेंशन नहीं है। अगर होता तो आप ये 2 पेमेंट भी नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जो भी होता है कि एक भी पेमेंट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है जानबूझ के ऐसा क्राइम कर रहे हैं। मजबूरी, सभी का जो है मजबूरी है, ठीक है। मजबूरी कोई किसी का भी जो है मजबूरी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। चाहे किसी का जॉब चला गया हो, किसी का बिजनेस जो है जिसके लिए लोन लिया था वो बिजनेस बैठ गया हो, हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते सही समय पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्राइम कर रहे हो। सबसे पहला बात, आप लोग यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है। डिफॉल्ट इज नो क्राइम, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। डिफॉल्ट करना अगर क्राइम नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी बोले,
कि आप जो है वादा तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, 420 लगाएगा, ये करेगा, 406 लगाएगा, 419 लगाएगा, इस तरफ चीज़ें आपको सुनना नहीं है। आपने तो क्राइम किया ही नहीं है, क्राइम तो कर रहे हैं वो लोग। आप लोग अगर चाहते हो तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हो, आपके पास लीगल राइट्स है, सिर्फ उनके पास नहीं है। ऐसा है कि आपने लोन लिया है, आपके हाथ बंधे बंधे हुए हैं कि भाई आप, मैंने तो लोन लिया है उनसे, मैं उनसे जो है ऊपर से कैसे उससे बात करूँ इस तरीके से। देखिए, अगर आप लोन भी लिए हो तो भी यहाँ पर आप लोगों का राइट्स बनता है कि आप जो है सही तरीके से, गलत अगर कर रहा है तो उस गलती को सुधारने का आप लोग वहाँ पर कोशिश कर सकते हो। ये आप सभी का जो है राइट्स है, ठीक है। सभी के जो भी राइट्स है वो क्या है कि गलत को रोकना, गलत जो हो रहा है वो उसको रोकना, गलत होने ना देना। तो यहाँ पर वो लोग गलत क्या कर रहे हैं, आपको फ़ोन करके गाली दे रहे हैं। क्या वो दे सकता है? आरबीआई में लिखा है क्या कहीं पर भी कि गाली दे सकते हो, गाली दे के पैसा वापस लो? वहाँ पर साफ तौर पे लिखा है नो स्लैंग, ठीक है। कोई गाली गलौच नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शरीफ तरीके से बात करना पड़ेगा कस्टमर के साथ, कोई अभद्र भाषा में बात करना नहीं है। दूसरा जो चीज़ वो है आपके फ़ोन नंबर हैक करना, फ़ोन हैक करना, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाना। अब यहाँ पर आरबीआई ने क्या बोला है कि आपका फ़ोन हैक करेगा? नहीं बोला है ऐसा। आरबीआई ने बोला है कि फ़ोन हैक नहीं कर सकते, ये एक क्राइम है। सिर्फ आरबीआई नहीं, ये लॉ में भी है। फ़ोन अगर आपके परमिशन के बिना हैक करता है, कोई भी नंबर चुरा कर आपका डेटा यहाँ पर लीक हो रहा है, सिंपल तरीके से लीक हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से 2000 इसके हिसाब से ये एक क्राइम है जिसका 3 साल तक का जेल प्रावधान है, जो कि आप उनके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा जो चीज़, रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे भेजना, और वो जो भी है वो डीआरए सर्टिफाइड होता नहीं है। डीआरए सर्टिफिकेट मतलब आरबीआई से लाइसेंस्ड होता ही नहीं है। जो भी आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन वो आते कैसे? ऐसे ही थोड़ी आते हैं, वो रिकवरी एजेंट्स को भेजते हैं तभी आते हैं ना। ऐसे तो थोड़ी नहीं है, थोड़ी तो आएगा, ऐसा थोड़ी थोड़ी आएगा आपके घर पे। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है, जो भी कर रहे हैं वो क्राइम कर रहे हैं। आप लोग 1% भी क्राइम नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो कर रहा है 99.9% क्राइम, ठीक है, एनबीएफसी वाले। चीज़ को समझो। और आप लोग बोरोवर जो भी लोन लिए हो, आप लोग क्राइम रेट क्या कर रहे हो? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्राइम क्या है, 0.01%। 0.1% क्यों है? क्योंकि आपने लोन लिया था, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, यही है आपका क्राइम कि पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपने लोन लिया है, क्यों लिया है लोन? लोन लेने की ज़रूरत नहीं था आपको, ठीक है। लोन इतना खतरनाक चीज़ है, आप लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप लोगों को लगता है कि हाँ चलो एक काम हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट है जो कि मैं पेमेंट, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ईएमआई के थ्रू मैं ले लेता हूँ। मतलब आपने लोन ले लिया जो कि आपको पड़ रहा है 1500 करके, 10,000 में 1500 आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब क्या, मंथली बेसिस में आपको पेमेंट करना पड़ा है, चाहे आपको 500 रुपये ही एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों ना करना पड़े, एक साथ में 10,000 आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी मुसीबत है, आपको जो भी लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा अमाउंट है, वो अमाउंट आपको पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है, वो कंपनी कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, कंपनी को धीरे धीरे करके पेमेंट कर रहे हो। बस यही चीज़ है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे क्या, सभी के सभी फंसते हैं। लोन लेके सभी डिफॉल्टर होते हैं। आज के टाइम में 95% लोग डिफॉल्टर, 95 to 96% डिफॉल्टर्स है। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन आपके जैसे लाखों लोग हैं यहाँ पर डिफॉल्टर्स। तो सभी को मैं सेम चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप लोग डरिएगा मत, जितना डरेंगे वो लोग डराएगा। बस आप लोगों को अपना काम करते जाना है। यहाँ पर चाहे कुछ भी बोले, वादा करके आपने निभाया नहीं, ऐसा ऐसा जो है, तो आप उसको एक कान से लीजिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, कुछ भी सुनना नहीं है। जब पैसा होगा, टाइम होगा, आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, बात खत्म वहीं पर। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।